नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। रघु और उसके 4 दोस्त मनोज, दीपक, सुरेश और अजय ने चुड़ैल की कहानी को अफवाह मानते हुए उसे साबित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि लोग सिर्फ डर फैलाने के लिए इस कहानी को गढ़ते हैं। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन रघु और उसके दोस्त मशाले लेकर बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे पेड़ करीब पहुंचे, आसमान में हल्की बादल छा गए और चांद की रोशनी मंद हो गई। यह सिर्फ हवा है, रघु ने खुद को समझाया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु ने आवाज को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह सब बस हमारा वहम है। लेकिन मनोज ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, वापस चलते हैं। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, का उल्लू की चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक बड़ा उल्लू बैठा हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। दीपक ने पत्थर उठाकर उल्लू की ओर फेंका। जैसे ही पत्थर उल्लू तक पहुंचा, एक डरावनी चीख के साथ उल्लू गायब हो गया और उसके स्थान पर एक लंबी काली छाया खड़ी हो गई। वह छाया हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद और रोशनी से चमक रही थीं। चुड़ैल ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। जैसे ही वह बोली, पेड़ की डालियां जमीन पर फैलने लगी जैसे जिंदा हो। डालियों ने रघु और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख गूंजती रह गई। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और अपनी मशाल से डालियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग डालियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके बजाय आग बुझ गई और अंधेरा घना हो गया। सुबह होते होते गांव वालों को बरगद के पास जले हुए कपड़े और राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिला। गांव में दहशत फैल गई। लोग अब शाम होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते। बरगद के पास से गुजरते समय एक अजीब सी फुसफुसाहट और उल्लू की आवाजें सुनाई देती। गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, दादी सुभद्रा, ने सबको चुड़ैल की कहानी याद दिलाई। उन्होंने कहा, यह सुमति की आत्मा है, वह बदला ले रही है, हमें उसे शांत करना होगा। गांव के लोग तांत्रिक बाबा अग्नि के पास पहुंचे। बाबा ने अपनी माला और तंत्र मंत्र के साथ गांव में प्रवेश किया। उन्होंने गांव वालों से पूछा, सुमति के साथ क्या हुआ था? दादी सुभद्रा ने जवाब दिया, सुमति गांव की सबसे सुंदर और चतुर लड़की थी, लेकिन उसकी संपत्ति के कारण गांव के सरपंच ने उसके खिलाफ साजिश रची। उसे डायन कहकर पेड़ से बांधकर जला दिया। वह निर्दोष थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। बाबा अग्नि ने रात को बरगद के पास एक यज्ञ किया। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और सुमति की आत्मा को बुलाया। कौन हो तुम और तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए? बाबा ने पूछा। चुड़ैल ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मैं सुमति हूं। मैंने अपने जीवन में अन्याय झेला। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं सो सकती। बाबा ने गांव वालों से कहा कि सुमति की आत्मा को शांति देने के लिए उसे न्याय दिलाना होगा। गांव वालों ने मिलकर सुमति के नाम पर प्रायश्चित किया। उन्होंने उस भूमि पर एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया जहां सुमति मरी थी। सरपंच के वंशजों ने भी सुमति की आत्मा से माफी मांगी। जैसे ही प्रायश्चित पूरा हुआ, बरगद का पेड़ हल्का हो गया। काली छाया ने बाबा अग्नि की ओर देखा और कहा, अब मैं चैन से सो सकती हूँ। उसके बाद गांव में उल्लू की आवाजें और अजीब घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।